हिमाचल के नए मंत्री राजेश धर्मानी जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिली है, लेकिन बहुत समय लगा, 1 साल का समय लगा। नमस्कार। क्या आपको लगता है कि 1 साल का समय मंत्रिमंडल विस्तार में सरकार को लगा, क्या इसकी वजह रही? अब इसकी क्या वजह रही तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं या फिर हमारे केंद्रीय नेतृत्व बता सकता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। जो भी हुआ तो अब हाथ से नई शुरुआत जो है वो करेंगे, नई जिम्मेवारी के साथ जो दी है। क्या क्या जिम्मेदारी की बात की? पोर्टफोलियो क्या आपको लगता है क्या मिल सकता है, या कोई आपकी इच्छा कि किस तरह का पोर्टफोलियो आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपके काम के हिसाब से सूट करता है? नहीं, जो विभाग मतलब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो उससे संबंधित कुछ विभाग थे वो तो एलोकेट हो चुके हैं पहले से ही। दूसरे माननीय मंत्री उनमें उनके पास वो विभाग हैं। तो जो बचे हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास अभी हैं, तो मुझे लगता है उन्हीं में से कोई मिलेगा। तो उसमें अ, मुख्यमंत्री जी को भी मालूम है कि हम कहाँ क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन सा विभाग ज़्यादा सूट करेगा। तो मुझे लगता है जो भी वो फैसला लेंगे वो सही होगा और हमारे लिए मान्य होगा। कभी आपको इस बात की उम्मीद या चर्चा कि हाँ, मेरा भी मंत्रिमंडल में मेरा भी नाम आ सकता है? ये चर्चा तो थी, शुरू से ही चर्चा थी, क्योंकि मैं राजनीति में काफ़ी सालों से हूँ, 35 साल से हैं। और मुख्यमंत्री जी के साथ ही हमने एनएसयूआई में, युवा कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी में काम किया है। तो काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद जो है हमें इस मौके पर हम पहुँचे हैं कि हमें ये मुकाम हासिल हुआ है। तो ये चर्चा थी, पहले से ही चर्चा थी, और मीडिया में भी चर्चा थी, पार्टी सर्कल्स में भी चर्चा थी। तो अब फाइनली जब ये हुआ तो उसके बाद फिर अब करेंगे काम। लेकिन इस दो नाम जब सामने आए कि मंत्रिमंडल में इनको जगह मिल रही है, और उसके बाद ये देखने को मिला कि कुछ लोग आपकी हिमाचल कांग्रेस में ही नाराज भी दिखे, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि उनके भी करीबियों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिले। विपक्ष कह रहा है, बीजेपी कह रही है कि हिमाचल कांग्रेस में फूट दिख रही है इससे। कहाँ फूट है, सब एकजुट हैं। और जिनकी बात करते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही उनमें से एक ने तो हमें बधाई दी फ़ोन करके। बाकी ये ठीक है, जब मुझे नहीं बनाया गया था, पहली बार जब एक्सपेंशन हुई, तो मेरे से भी मीडिया ने पूछा, तो मैंने उस समय भी कहा था कि हर विधायक को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, और वो सच्चाई है। हालांकि कोई उसका मतलब ये नहीं है कि जो बन गए हैं वो वही काबिल थे और जो नहीं बने हैं वो उसके लिए डिजर्व नहीं। वो भी पात्र हैं, वो भी बन सकते हैं। यहाँ सभी मतलब जब जो भी राजनीति में होता है वो काफ़ी घिस पिट के ही राजनीति में यहाँ तक पहुँचते हैं। तो मुझे लगता है कि लेकिन सभी जानते हैं कि क्योंकि अब लिमिटेशन है, 12 से ज़्यादा मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल में आने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उनका भी पूरा मान सम्मान है और उनके मान सम्मान का हमेशा पूरा ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजेश धर्मानी जी, जिनका कहना है कि जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो चुके हैं उनका भी हिमाचल कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से मान सम्मान किया जाएगा। कैमरामैन प्रियदर्शन की तरफ से दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।